Welcome you again in my class 8 based on mathematics. In previous video we have discussed about the cubes. In this video we will discuss about the cube roots. Cube of 1 is equal to 1 power 3 is equal to 1 multiply 1 multiply 1 is equal to 1. And cube root of 1 is equal to 1. Second, cube of 2, it means 2 power 3 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 is equal to 8. And cube root of 8 is equal to 2. Next, cube of 3 is equal to 3 power 3 is equal to 3 multiply 3 is equal to 27. Then cube root of 27 is 3. It means cube root of 27 is equal to 3. So cube root of 27 is equal to 3. Similarly, cube of 4, it means 4 power 3 is equal to 4 multiply 4 is equal to 64. Then cube root of 64 is equal to 4. Similarly, cube of 5, it means 5 power 3 is equal to 5 multiply 5 is equal to 125. Then cube root of 125 is equal to 5. I am repeating again. Cube of 1 is equal to 1. इस 1 का क्यूब 1. देन क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1. क्यूब ऑफ 2 8 और 8 का क्यूब रूट 2. क्यूब ऑफ 3 27. क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3. क्यूब ऑफ 4 इज इक्वल टू 64 एंड क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4. आर यू अंडरस्टैंड? As we know, cube root is the opposite of the cube. इन एग्जाम्पल से ये क्लियर है कि क्यूब रूट क्यूब का अपोजिट होता है. ओके स्टूडेंट्स, इन जनरल क्यूब ऑफ x is equal to x multiply x is equal to x power 3. अगर कोई एक वैल्यू है x, उस x का क्यूब x पावर 3, देन क्यूब रूट ऑफ x पावर 3, अगर x का क्यूब x पावर 3 है तो x पावर 3 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? x, बिकॉज वी नो दैट क्यूब रूट इज द अपोजिट ऑफ क्यूब. सो क्यूब रूट ऑफ x पावर 3 इज x. ओके स्टूडेंट्स, for any number x, suppose we have a number x, then cube root of x is equal to. Now question is arise, what is the symbol of cube root? Symbol of cube root is this.
जिस वैल्यू का क्यूब रूट फाइंड करना है उसको इस सिंबल के अंदर लिखना है, और ये अगर स्क्वायर में क्या होता है, ये सिंबल यूज करते हैं और स्क्वायर रूट में, और क्यूब रूट में ये सिंबल यूज करते हैं। अगर किसी वैल्यू का आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो यहां लिखेंगे इट इज अ सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट एंड इट इज अ सिंबल ऑफ क्यूब रूट। ये क्यूब रूट का सिंबल होता है और ये क्यूब का सिंबल होता है। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्यूब रूट में यहाँ कोई वैल्यू यूज नहीं करते और क्यूब रूट में स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू यूज नहीं करते हैं, बट अगर क्यूब रूट फाइंड करें तो यहाँ आपको 3 लिखना होगा। तो अगर किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करें तो ये लिखना है। अब now method of finding the cube root of a given number by factorization. Step number 1, express the given number as the product of primes. सबसे पहले हमें गिवन नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सेकेंड स्टेप, मेक्स ग्रुप्स ऑफ 3 सेम प्राइम्स। उसके बाद फिर आपको सेम वैल्यूज का ग्रुप बनाना है जिस ग्रुप में 3 वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड स्टेप, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स चूजिंग वन फ्रॉम ईच ग्रुप, और फिर उस ईच ग्रुप से एक वैल्यू को चूज करना है और उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। दिस प्रोडक्ट इज द रिक्वायर्ड क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। अकॉर्डिंग टू दिस, सपोज वी वांट टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। Example, find cube root of 343. We want to find cube root of 343. According to first step, express the given number as the product of primes. 343 is divisible by 7. 7 4 जा 28, remaining value 6 6 7 9 जा 63. 49 is divisible by 7. 7 is divisible by 7. Cube root solution, क्यूब रूट ऑफ 343। हमें 343 का क्यूब रूट फाइंड करना है, और सिंबल ऑफ क्यूब रूट 343 दिस। सिंबलिक फॉर्म में इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसके आप फैक्टर्स, it means 7 multiply 7 multiply 7. This is the first step. Express the given number as the product of primes. In second step, makes groups of 3 same primes. जो 3 same primes है उनका ग्रुप बनाना है। This is second. According to third step, find the product of primes. चूजिंग वन फ्रॉम ईच ग्रुप। फिर आप ईच ग्रुप से वन वैल्यू को चूज करना है। ये वन ग्रुप है तो इसमें 7 आ जाए, और दिस प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। इसमें सिंगल वैल्यू है तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सो क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। इसी टाइप से हम किसी का भी क्यूब रूट फाइंड करना है तो इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेकर के सॉल्व करते हैं।
क्यूब रूट ऑफ -64। अगर हमें -64 का क्यूब रूट फाइंड करना है, अब इसके फैक्टर्स करेंगे 64 के 64 के फैक्टर्स करेंगे, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप, एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इट मींस आपको पहले इस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करना है। अगर किसी नेगेटिव वैल्यू का क्यूब रूट फाइंड करना है तो उसमें जितने भी फैक्टर्स होंगे सभी के साथ नेगेटिव वैल्यू आएगी। -2 मल्टीप्लाई -2 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 1 2 3 4 5 6। This is a product of primes. Now, according to second step, makes groups of 3 same primes. 3 सेम वैल्यूज का ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनने के बाद यूज थर्ड स्टेप, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स चूजिंग वन फ्रॉम ईच ग्रुप। फिर ईच ग्रुप से 1 वैल्यू को लेना है, इस ग्रुप से 1 वैल्यू को लेना है, मल्टीप्लाई बाई मिस्टेक मैंने यहाँ -64 लिया था, बट हम पहले 64 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम -64 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ से माइनस सभी वैल्यूज से रिमूव कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, इस ग्रुप से एक वैल्यू लेंगे 2 और इससे एक वैल्यू आ जाएगी 2। इट मींस 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, सो आंसर विल बी 4। क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब। अब एग्जांपल लेकर चलते जो हमने बाय मिस्टेक लास्ट टाइम लिया था। एग्जांपल, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -64। अगर किसी नेगेटिव वैल्यू का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है तो पहले इस नेगेटिव वैल्यू को बाहर लिखेंगे। इट मींस इसको इस फॉर्म में लिखना है। किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और वैल्यू अंदर आ जाएगी। अब उसी के अकॉर्डिंग अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो माइनस ये हो जाएगा और इस वैल्यू को हमेशा इसके ऊपर लिखना है माइनस, और इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। Express the given number as product of primes, then makes groups of 3 same primes। 3 सेम वैल्यूज का ग्रुप बनाना है माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड क्यूब रूट ऑफ -8। इसमें भी नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को बाहर लिखेंगे और फिर जो वैल्यू है उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। इज इक्वल टू माइनस क्यूब रूट ऑफ 8, इट मींस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। पहले उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, फिर आपको ग्रुप बनाना है। ग्रुप में 3 वैल्यूज आपको लेनी है और फिर इस ग्रुप से आपको एक वैल्यू को लिखना है। It means -2. So cube root of -8 is equal to -2। एक और एग्जांपल लेकर के बताता हूं आपको मैं। क्यूब रूट ऑफ -27। इट मींस नेगेटिव साइन को बाहर लिखना है और फिर जो वैल्यू होगी उसका क्यूब रूट फाइंड करना है।
माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर इस ग्रुप बनाना है 3 वैल्यूज का और उसमें से एक वैल्यू को चूज करना है. इट इज क्यूब रूट ऑफ -27. Cube root of product of integers, it means 3 cube root of a multiply b. It means we can write this a multiply b. अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है और उनका क्यूब रूट फाइंड करना है तो उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं. क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ b. Both are same thing. For example, find cube root of 125 multiply 64. अगर हमें इन वैल्यूज इसका क्यूब रूट फाइंड करना है तो इन वैल्यूज को अलग अलग लिख सकते हैं. इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई और क्यूब रूट ऑफ 64. Now we can write this 125 5 multiply 5 multiply 5 and 64 को लिख सकते हैं हम 4 multiply 4 multiply 4. It means इसमें ग्रुप बनाना है आपको, तो इस ग्रुप में से एक वैल्यू चूज करेंगे और इस ग्रुप से भी एक वैल्यू को. It means 20. So cube root of this value is equal to 20. ओके स्टूडेंट्स, अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है उनका क्यूब रूट फाइंड करना है तो उनको अलग अलग करके भी हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, और सेम इसी टाइप से हम डिवाइड के लिए भी कर सकते हैं. इट मींस क्यूब रूट ऑफ अ रैशनल नंबर, क्यूब रूट ऑफ ए रैशनल नंबर, इट मींस cube root of a upon b. We can write this cube root of a upon cube root of b. अगर दो वैल्यू डिवाइड में है उनका क्यूब रूट फाइंड करना है तो उनका अलग अलग क्यूब रूट फाइंड करके उनको डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फाइंड क्यूब रूट ऑफ सपोज 125 अपॉन 64. लास्ट अभी लिया था हमने 120, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भी ये ले लेते हैं 125 अपॉन 64. इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64. नाउ express the given number as the product of primes. 5 multiply 5 multiply 5 upon cube root of this. It means 4 multiply 4 multiply 4. Make groups of 3 same primes and then choose one from each group. ग्रुप से एक वैल्यू को चूज करना है, इसमें 5 और ये 4. It means cube root of this value is equal to 5 upon 4. This is the basic concept related to cube root. Now in next video we will discuss exercise 7.2. Those questions are based on this method. We will find cube root by using these steps. So students, you will learn these steps to find cube root of a given number.